मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज जो मैं मंत्र देने जा रहा हूँ, किसी के परिवार में, किसी की गृहस्थी में, किसी के द्वारा कोई अभिचारिक कर्म करके भेजा गया हो, कोई तंत्र मंत्र किया गया हो, उसके निदान के लिए है। और इस वीडियो को देखकर, इसको सुनकर, इसके मंत्र को आप वीडियो धीमा करके लिख लें। और पहली ही बार अगर आप देख करके, मैं बाद में विधान इसका बता दूंगा, 11 बार, सिर्फ 11 बार रोगी को सामने बिठा करके अगर उच्चारित करते हो मंत्र को, और जो तरीका है, जो विधान है, अगर उसको कर ले जाओगे तो तत्काल वो औपचारिक कर्म वापस हो जाएगा, तत्काल वापस होगा, 15 मिनट में वापस होगा। आप विश्वास करके देखो, इसको करके देखो, विश्वास बाद में कर लेना। जब तुम्हें लाभ मिले तो इस पर विश्वास करो। ज्यादा समय आप लोगों का न लेते हुए मैं मंत्र बोलने जा रहा हूं। ये हनुमान जी का मंत्र है, वीर मंत्र है। ओम ह्रीम ब्रीम विकट वीर हनुमंत वीर मंत्र को मारो, उलट दो पाताल काल जाल संघारो, जो धन जहां से आवे पलट वही को जाए, टुनहिन को टोना ओझा को दंड, द्रोही शत्रु को मारो, ना मारो तो माता अंजनी के 32 धार का दूध हराम, ना मारो तो सीता के सिर पर पग धरो, हुम फट। मंत्र इतना है, मैं दोबारा रिपीट किए दे रहा हूं। ओम ह्रीम ब्रीम विकट वीर हनुमंत वीर मंत्र को मारो, उलट दो पाताल काल जाल संघारो, जो धन जहां से आवे पलट वहीं को जाए, टुनहिन को टोना ओझा को दंड, द्रोही शत्रु को मारो, ना मारो तो माता अंजनी के 32 धार का दूध हराम, ना मारो तो सीता के सिर पर पग धरो, हुम फट। मंत्र इतना है। अब इसके विधान को समझ लीजिए। अगर घर में ज्यादा दिन से कोई रोगी व्यथित है, परिवार में कोई परेशानी ज्यादा है, तो इस मंत्र को पाठ करते हो पहले एक आप आटे का, अगर कोई औरत है, लेडीज है, तो औरत का पुतला बनाइए, आटे का ही बनेगा। 7 अनाज हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। 7 अनाज ना हो तो केवल गेहूं का आटा और बेसन का आटा मिला करके उसमें हल्का सा चीनी मिला दो, और चीनी मिलाने के बाद टोटल, अगर पुरुष है तो उसके अंग बनने चाहिए, औरत है तो उसके अंग बनने चाहिए। अंग बना करके केले के पत्ते पर या किसी दोने पर आप उसको लिटाओ, सीने पर एक दिया जला दो, चौमुखा जलेगा, और 5 अगरबत्ती पुतले के अगल बगल में कहीं पर लगा दो। इस मंत्र को पढ़ते हुए ये 11 बार वो पुतला हाथ में ले करके, दिया जलता हुआ हो, पुतला हाथ में लेकर रोगी के पीछे खड़े होकर के, पीठ पीछे खड़े होकर के सर के ऊपर से आप 11 बार उतारे, 11 बार मंत्र पढ़ें, और जितनी बार उतारे उतनी बार सर के ऊपर टच कर दें। 11 बार जब पूरा हो जाए तो इसको ले जा करके कहीं नदी में, बहते पानी में प्रवाह कर दो। अगर ऐसी सुविधा नहीं है तो कहीं दूर वीरान जगह पर रख दो, या किसी ऐसे दूर, अपने घर से थोड़ा दूर जाओ, कोई पेड़ के नीचे रख दो और रख करके चले आओ। इसमें दिक्कत केवल इतनी होती कि जब ये सब करने लग करके करोगे और जाओगे तो लोग जलता हुआ दीपक देख करके शंका करते हैं, शक करते हैं। तो इसीलिए ये क्रियाएं ज्यादातर रात में की जाती हैं। शनिचर को करो, एतवार को करो, मंगल को करो, 3 दिन में से कोई एक दिन कर लो।
लेकिन अगर शनिचर को किया तो अगले शनिचर को फिर आपको करना पड़ेगा। जैसे ही इस मंत्र को करने के बाद उतारा करोगे, लौट करके आओगे, उतारा रख करके आओगे, रोगी को आप 50% लाभ दिखेगा, तत्काल लाभ देखोगे, आपको विश्वास हो जाएगा। यह साबर मंत्र है। मैं अपने चैनल पर कुछ चीजें ऐसी जो तत्कालिक होती हैं उनको मैं डालता हूं, जो मेरी खुद प्रैक्टिकल की हैं उनको मैं डालता हूं, इसमें आप शंका न करें। दूसरी चीज, कुछ विधान ऐसे हैं कि लोगों को जल्दी, चाहे बटुक भैरव जी की हो, चाहे क्षेत्रपाल की हो, चाहे योगिनी की हो, सिद्धियां क्यों नहीं मिलती। अगर इसके बारे में जानना है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। मैं आपको कोई छल कपट पूर्ण बात नहीं कर रहा हूं। मैं वो विधान दूंगा कि अच्छे अच्छे लोग आपको प्रणाम करेंगे। मैं नहीं चाहता कि हमारी समाज का कोई व्यक्ति अगर साधक है तो, गृहस्थ है तो, पारिवारिक है तो, या इन चीजों को मानने वाला अगर है, अपने धर्म पर, अपनी सभी रस्मों रिवाज पर, अपनी परंपराओं पर अगर विश्वास रखता है, प्रकृति पर विश्वास रखता है, तो इस चीज को करके देखो। लेकिन भाई मेरे, सब इतनी आसानी से तो नहीं मिल जाता है। मैं आपको दिखा रहा हूं, ये 1832 का लेख है। ये देख लो, 1832 का लेख है। इस किताब के पीछे बहुत से लोग हमारे पीछे पड़ चुके कि आप हमको वो किताब दे दीजिए, जो पैसा कहो हम दे दें। साहब बोल देता हूं कि किताब गायब हो गई, किसी को दे दिया मैंने। एक से एक विधान में आपको दे दूंगा। फर्क क्या है कि 10 मिनट तो वीडियो कोई देखना नहीं चाहता है। अगर जब विधान में हम घुसेंगे तो कम से कम 1 घंटा समय चाहिए, आधा घंटा तो कम से कम लगता ही है केवल समझाने में। जब किसी को ये नहीं मालूम है कि किसकी बलि किस मंत्र से दी जाएगी, उसमें मंत्र कहाँ है, बलि विधान कहाँ है, ये ज्ञान होना जरूरी है। जब तक ये ज्ञान तुम्हें नहीं होगा भाई मेरे, तुम्हें सिद्धि डायरेक्ट नहीं मिलेगी। मेरा स्पष्ट बोलना हो सकता कड़वा लगता हो, लेकिन मेरी बात पर विश्वास करना, गौर करना। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारा कोई भी वीडियो देखने वाला आदमी भ्रमित हो जाए। सभी मेरे भाई हैं, सभी मेरे परिवार के, मैंने भी कष्ट उठाया है। आप लोग कष्ट में हो तो इधर उधर भागना बंद कर दो, इन मेरे बताए हुए विधान को अपनाओ, इन सब बवालों से निजात पाओ। हमारे भी गुरुजन हैं, उनके चरणों में रह करके ये गुरु का प्रसाद है जो मुझे प्राप्त है। और विधान की बात छोड़ो, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, प्रमाण सहित कोई कपोल काल्पनिक बात मत लेना। इस पर गौर करो। यहां पर 1905, ये ग्रंथ 1905 का छपा हुआ है। आजकल के नए लेख मंगा करके भंडार भरते रहो, कुछ नहीं होगा। एक पुस्तक खोज रहा हूं, कहीं पर रखी है हस्तलिखित, तो अगर अच्छे अच्छे विधान पाने हैं जिनका मुझे कुछ तजुर्बा हुआ, मैंने सच्चाई देखी, मैं वो वीडियो डाल देता हूं। प्रमाण के लिए आज मुझे किताब दिखानी पड़ी। और नहीं तो नए नए लेख अच्छे अच्छे आ रहे हैं, लोगों के संकलन किए हुए किताबें छप रही हैं, उनको तो पैसा मिल रहा है। तुम भ्रमित हो उसी किताबों में। आप लोग ऐसा मत सोचिए। हमको छोड़ो, कोई योग्य तुम्हारे आस पास पड़ोस क्षेत्र में कोई योग्य गुरुजन हो,
कोई प्रबुद्ध प्राणी हो कि जिसको अपने कुल परंपरा का समस्त पूर्ण ज्ञान हो, वो चाहे श्री कुल का हो, चाहे काली कुल का हो, चाहे साधारण में आता हो, योग्य हो, उसको ज्ञान हो। आप किसी को अपना गुरु मान लीजिए, बना लीजिए, उससे दीक्षा ले लीजिए। गुरु तो सभी चाहते हैं कि हमको लोग गुरु जी कहें, लेकिन मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर लेता हूं, मेरे भाई तुम मुझे भाई बनाओ, भाई मान के चलो। गुरु का दर्जा बड़ा ऊंचा होता है, गुरु का महत्व बहुत ऊंचा होता है। कभी आपके मन के अंदर खिन्नता आ गई कि यार क्या बताऊं मैं, अब मेहनत तुम नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे मन के अंदर खिन्नता आ जाएगी, गुरु ने हमको गलत बता दिया और तुम पहले दीक्षा ले चुके हो, तो ये पाप के भागी मत बनो, ये दोष अपने ऊपर मत ला दो। गुरु तुम्हारा अच्छा है तो ठीक है, बुरा है तो ठीक है, अपने गुरु दीक्षा ले ली है तो उसका सम्मान, उसके सम्मान के खिलाफ आप विचार मत लाओ। कुछ तो मिला उससे, होशियार ही हो गए, अगर गलत था तो होशियार हो गए, यही गुण एक मिल गया, वो भी तब भी तुम्हारा गुरु हुआ। तो इन सब चीजों पर ध्यान दो। मैं इसी के साथ अपनी वाणी पर विराम देता हूं। मेरे सभी साधक भाइयों के चरणों में प्रणाम। सभी सब्सक्राइबर मेरे परिवार के हैं, मैं अपना परिवार मानता हूं। सभी जितने व्यूअर्स हैं सभी मेरे परिवार के हैं। सभी लोग जितने वीडियो देखते हैं हमारा, मैं उनको अपना परिवार का मानता हूं। बस एक आप लोगों से विनम्र निवेदन मेरा इतना ही है कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आपके थोड़े से मेहनत से आप वीडियो देखते हो, केवल उंगली चलाने की देर है, 1 सेकंड नहीं लगता है। हमारा भी हौसला बढ़ेगा, आप लोग मेरे जान हो। हमसे जो योग्य है यथा उचित है वो ज्ञान हम देते रहेंगे। भ्रमित मत हो मेरे भाई। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबको मेरा प्रणाम, सभी गुरुजनों को प्रणाम, सभी भाई बहनों को यथाउचित प्यार, नमस्ते, नमस्कार। हमेशा खुशहाल रहो। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।